आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। अब जब परमेश्वर के वचन की आशीषों को आप प्राप्त करते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता को करें। आज जिस विषय में हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं, जिस विषय की ओर हम जाना चाहते हैं, वो है यीशु मसीह ने एक सवाल किया अपने चेलों से और उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो। और यीशु मसीह का ये सवाल है कि आज लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं। आज यीशु मसीह हम ये सवाल ना सिर्फ उन चेलों के साथ था, परंतु ये सवाल आज इस संसार में हर एक मनुष्य के लिए है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे किस रीति से जानते हो। और यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों ने कहा, कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा, कुछ तुझे एलिया, कुछ तुझे यिर्मयाह या किसी और भविष्यवक्ताओं के समान एक समझते हैं। आज यीशु मसीह को बहुत सारे लोग इसी रूप से जानते हैं कि वो एक कोई नबी है, वो एक कोई पैगंबर है, वो कोई और भी ऐसे धर्म गुरु के जैसा है, ऐसा यीशु मसीह को जानते हैं। और आज बहुत सारे लोग मसीह होने पर भी यीशु मसीह को ऐसा सोचते हैं वो चिन्ह चमत्कार को करने वाला यीशु है। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, चमत्कार को करता है। कुछ लोग यीशु मसीह को इस रूप से जानते हैं कि वो हमें आशीष को देता है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगाई को देता है। ऐसा बहुत सारे लोग बहुत तरह से यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं और यीशु मसीह को अपनाए हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ वास्तविक रूप से बताना चाहते हैं कि वो कौन है। और इसी बीच में वो कहता है कि तुम मुझे पर तुम मुझे क्या कहते हो। कुछ तो मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा में से एक समझ रहे, कुछ एलिया समझ रहे, कुछ यिर्मयाह समझ रहे, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक समझ रहे। पर यीशु मसीह बोलता अपने चेलों से, पर तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है, मसीह है करके। और ये बात जब वो बोलता है तब यीशु ने उनसे कहा, हे समौन योना के पुत्र, तू क्या है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर क्या की है, प्रकट की है। और जब ये वास्तविक रूप से यीशु मसीह को पहचाना कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर क्या करूंगा, एक कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। जब हम यीशु मसीह को वास्तविक रूप से पहचानते कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है और इस रीति से जब हम स्वीकार करते हैं, तब तो यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता। और हमें इसी रीति से यीशु मसीह को जानना है कि यीशु मसीह कोई और नहीं, सिर्फ चंगा करने वाला नहीं, सिर्फ आशीषों को देने वाला नहीं, कोई नबी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, परंतु वो स्वयं जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और तब यीशु मसीह यूहन्ना उसका 46 में इस प्रकार से कहता है कि यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु यह कि जो स्वर्ग से आया है वही केवल परमेश्वर को क्या करता है, देखा है। और बोलता है जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। और यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि कोई स्वर्ग से नहीं आया, सिर्फ मैं ही स्वर्ग से उतर करके आया हूं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, जिसने देखा वो सिर्फ यीशु मसीह है। और जब वो आया है और जब हम उस पर विश्वास करते तो अनंत जीवन क्या है हमारा, इस बात को यीशु मसीह कहता है। उसी रीति से हम लोग यूहन्ना उसका 11 और 27 में हम लोग देखते हैं मार्था के बारे में कि जब यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तब मार्था ने भी इस बात को स्वीकार किया, हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है, मसीह है, जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। इसी प्रकार से हम लोग यूहन्ना उसका 4 उसका 25 में देखते हैं सामरी स्त्री भी जो यीशु मसीह के ख्रिस्त के आने की वो लोग बाढ़ जो रहे थे, तब यीशु ने उससे कहा तू जिसके बाढ़ जो रहा है मैं वही हूं करके यीशु मसीह ने उन पर प्रकट किया। इसी रीति से एक जन्म के अंधे के जीवन में भी यीशु मसीह ने उसको मंदिर में भेंट करके उसको कहा, जब उसको चंगाई दिया और बाद में जब उससे मिला तब उससे उस पर भी प्रकट किया कि वो कौन है, वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज लोग ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और वास्तविक रूप से हमें इसी रीति से यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना है, तभी अनंत जीवन क्या है हमारा है। क्योंकि वही हमारे लिए इस संसार में आया और अपने प्राणों को बलिदान को किया, वही हमारे लिए मर करके जी उठा ताकि हमें अनंत जीवन को दे। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है।
आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष को दे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा और भी अपने भेदों को, अपने नाम की महिमा को प्रकट करे, ताकि आप जान सकेगी जब हम इस प्रकार से यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास अपने सिरों को झुकाते हैं पिता। आपके बेटे यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, जीवित बलिदान के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, अनंत जीवन की आशा के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, पाप क्षमा का परमेश्वर पिता अनुग्रह को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमें परमेश्वर संभाले रखने के लिए, अपनी आड़ और ढाल में रखने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। शैतान की सारी बुरी युक्त शक्तियों को परमेश्वर जो आपके बच्चों के जीवन में गड़बड़ी को लाता है पिता, आज आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु तमाम बंधन और बंधुआई टूट जाने पाए। हर एक निराशा की आत्मा, अंधकार के तमाम कार्य पवित्र आत्मा के आग में जलाए जाए खुदावन यीशु के नाम से। और पिता वो आजादी को पाए, जय और छुटकारा को पाए आपके बेटे यीशु के नाम के द्वारा पिता, और आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए पिता। अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर इसी घड़ी प्रभु जो बीमारों में उन्हें छूकर चंगा कर दीजिए परमेश्वर, जो दुर्बलताओं में, कमजोरी में प्रभु उनको छूकर चंगा कीजिए प्रभु जी। और पिता अपने नाम की महिमा को दीजिए पिता उनके जीवन में। और पिता वो जान सके प्रभु केवल तू ही परमेश्वर पिता हमारा चंगा करने वाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने बेटे यीशु के नाम से प्रभु जी हमें जय और छुटकारे को दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।